प्रभु का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे भी श्री राम की मदद करनी चाहिए। भागो ए रावण, वो बच्चा तुम्हें खा जाएगा। आप चली जाओगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए इतने सारे लोग हैं तो। पर मैं खाऊंगा क्या? ये देखो, यहाँ पर कितनी सारी मिठाई है, फल है, लड्डू है, खाना है, जितना मन करे खाना। ये सब तुम्हारे लिए है हनुमान। वाह! ये सब मेरे लिए? हाँ। हाँ। पर ये सब खत्म हो गया तो मैं क्या खाऊंगा? हाँ? वो देखो आसमान में वो गोल गोल पीले रंग का फल जो है, तुम उसे खा लेना, ठीक है? क्या? वो तो बहुत बड़ा है। वो भी तुम्हारे लिए है। हाँ, ठीक है माँ। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये पीला बड़ा फल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह, खाने में और भी स्वादिष्ट होगा। माँ ने कहा था मैं इसे खा सकता हूँ, तो अब ये पीला फल मेरे पेट में जाएगा। अरे हनुमान, वापस आओ। मैं फल खा कर ही आऊंगा। पूरा दिन चमक कर मैं थक गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे, पर ये क्या है जो मेरी तरफ आ रहा है? लगता है कोई पंछी होगा, पर मुझ तक पहुंचने से पहले जल जाएगा। ये क्या? मैं तुम्हें खा जाऊंगा पीले फल। फल मुझे खा जाएगा? कौन है ये बच्चा? पर मुझ तक पहुंचने से पहले ये जल जाएगा। अरे वाह, ये फल तो अपने आप बड़ा होता जा रहा है। लगता है खाने में बहुत मजा आएगा। ये मुझे फल समझ रहा है। अरे बचाओ! अरे फल रुको! बचाओ! 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 मैं तुम्हें खाए बिना नहीं रुकूंगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मुझे भूख लगी है। मैं नहीं रुकूंगा। बचाओ! 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 आखिर ये किसने शोर मचा रखा है? बचाओ! बचाओ! बचाओ!
ये सूर्य देव भाग क्यों रहे हैं? इंद्रदेव, सूर्य देवता चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। अरे लेकिन बचाना किससे है? कोई हनुमान नाम का बच्चा है, सूर्य के पीछे पड़ा हुआ है। उसे लग रहा है कि सूर्य एक बड़ा सा पीला फल है। क्या? मुझे सूर्य देव की मदद करनी ही होगी। बचाओ! ये क्या? सफेद रंग की चीज मेरे तरफ आ रही है। क्या तुम भी कोई फल हो? भागो ए रावण! वो बच्चा तुम्हें खा जाएगा। मेरा खाना मुझसे दूर भाग रहा है, पर मैं सफेद फल और पीले फल दोनों को पकड़ लूंगा। मेरे ऐरावत को खाने की कोशिश की, अब तो इस बच्चे को रोकना ही होगा। बहुत हुआ, रुक जा। ये क्या? मेरे बेटे को किसने चोट पहुंचाई? मैं वायुदेव नहीं छोड़ूंगा किसी को। आप सबको वायुदेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बचाओ! बचाओ! जाओ वायु, बस करो। इंद्र ने हनुमान को रोकने की कोशिश की थी, हमने नहीं। तो ये इंद्र ने किया। इंद्र! ये क्या हो रहा है? इसे रोको! तुमने मेरे बेटे का ये हाल किया? तुम्हारा ये बेटा ऐरावत और सूर्य देव को खाना चाहता था। क्या? पर हनुमान सिर्फ एक छोटा बच्चा है इंद्रदेव। उसे रोकने के लिए वज्र को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तुमने गलती की है इंद्र। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने गुस्से में गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भूख लगी है। हाँ? वाह, इतने सारे पीले फल। और ये फलों की टोकरी कभी भी खत्म नहीं होगी। हाँ, अब मुझे तो नहीं खाओगे ना? अरे, ये तो श्री राम है, लक्ष्मण के साथ। बहुत परेशान लग रहे हैं। ओह, लंका का रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। मुझे जल्द ही सीता को वापस लाना ही होगा। पर हम समुद्र कैसे पार करेंगे? हमें समुद्र के देवता वरुण देव को बुलाना चाहिए। वही हमें समुद्र पार करने का रास्ता दिखाएंगे। हाँ। 「
समुद्र के देवता, श्री राम की सीता को वापस लाने में मदद कीजिए। श्री राम रात भर से ध्यान कर रहे हैं। राम भैया, आप पूरी रात वरुण देव का ध्यान कर रहे थे, पर कोई असर नहीं हुआ। आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस समुद्र के पानी को सुखा देना चाहिए। अगर श्री राम ने समुद्र को सुखा दिया तो बहुत बुरा होगा। मछलियाँ सांस नहीं ले पाएंगी। हाँ? प्रणाम श्री राम। मैं आपकी समुद्र पार करने में अवश्य मदद करूंगा। आपकी वानर सेना में से वास्तुकार नल एक मजबूत सेतु का निर्माण करेगा और उसे मैं अपनी ताकत से सहारा दूंगा और फिर आप समुद्र पार कर सकते हैं। जैसा आप चाहे श्री राम, मैं समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाने में जरूर मदद करूंगा। पर हम ये पुल किससे बनाएंगे? हम यहाँ के बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके एक पुल बनाएंगे। सुग्रीव, सभी वानर सेना को बुलाओ और जल्दी पुल बनाने का काम शुरू करो। वना बना तना, अपने सभी साथियों को लेकर आओ और साथ में भालुओं की मदद भी ले लो। जय हो जय हो। पत्थर उठा के आगे फेंको, आगे चलो ना पीछे देखो। बनाएंगे हम सब सेतु बांध, राम जी की सेना करे अनोखे काम। ये गोल गोल पत्थर है देखो, इनको समुंदर में फेंको। बनाएंगे हम सब सेतु बांध, राम जी की सेना करे अनोखे काम। बस अब जल्द से जल्द ये पुल बन जाए। मेरा आशीर्वाद सभी के साथ है। क्या हम कुछ पेड़ काटकर पत्थरों के बीच में बांध दे? हाँ, अच्छा सुझाव है। लक्ष्मण से पूछते हैं। हाँ, पेड़ काट दे? ये तो बहुत बुरा होगा। ये तो मेरा घर है। नहीं, कोई भी पेड़ कटना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा घर बच गया। पर मैं घर पर क्या कर रही हूँ? मुझे भी श्री राम की मदद करनी चाहिए। मैं तो बहुत छोटी हूँ। मेरे हाथ भी कितने छोटे हैं, मेरे पैर भी इतने छोटे हैं। पर मुझे मदद तो करनी है। बड़े बड़े पत्थर उठा तो नहीं सकती, पर मैं मिट्टी इकट्ठा कर सकती हूँ और फिर मैं वो मिट्टी पत्थरों के बीच में लगा दूंगी और पत्थर चिपक जाएंगे और फिर पुल मजबूत बन जाएगा। यहाँ से छोटी गिलहरी, अगर यहाँ दोबारा आई तो कुचली जाओगी। इधर सब काम कर रहे हैं। मुझे पता था मैं इतनी छोटी हूँ, किसी काम की नहीं। पर मुझे श्री राम की मदद करनी ही होगी, किसी भी तरह करनी ही होगी।
मुझे क्या करना है? ये ये चीनू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हटो, मेरे सर पर से हटो। मुझे रोक नहीं सकते। ये क्या है? इन पत्थरों के बीच में मिट्टी किसने डाली? इससे तो ये आपस में चिपक गए हैं। मैं बताता हूँ, ये सब इस नन्ही गिलहरी का काम है। श्री राम ने मुझे देखा। श्री राम ने मुझे काम करते हुए देखा। इन्हें पता है मैंने भी मदद की। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? चीनू। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। और तुम सब बड़े और छोटों ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है। हम सब छोटे, हम सब हैं एक जैसे। नारायण नारायण। चलो देखता हूँ पृथ्वी लोक में विष्णु भगवान को और कौन कौन याद कर रहा है। सब अपने काम में लगे हैं, कोई भी प्रभु का नाम ही नहीं ले रहा। विष्णु भगवान को कोई याद ही नहीं कर रहा सिवाय नारद के। नारायण नारायण। अगर विष्णु भगवान को पूछूंगा तो वो भी यही कहेंगे कि उनका सबसे प्रिय भक्त मैं ही हूँ। नारायण। अरे नारद, तुम कल ही तो आए थे, तो आज फिर कैसे? क्या असुर और देवों में लड़ाई हो गई या किसी भक्त को मेरी जरूरत है? नहीं नहीं भगवान, मैं तो आपसे मिलने आया था और एक प्रश्न लाया था। नारायण नारायण। कैसा प्रश्न? अगर आपसे कोई पूछे कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे? धरती पर है एक किसान। धरती पे किसान? पर प्रभु, मैं भी तो हूँ। वो किसान क्यों? ऐसा क्या करता है वो? एक छोटे से गांव में एक छोटे से खेत का किसान है, पर मेरा सबसे प्रिय है। अगर इतनी उत्सुकता है तो स्वयं दिखाओ। अभी जाता हूँ भगवान। क्यों गया और यूं आया? नारायण नारायण। तो ये है प्रभु का सबसे प्रिय भक्त, एक किसान। आखिर ऐसा क्या खास है इसमें?
सुबह हो रही है। देखता हूँ दिन में कितनी बार विष्णु का नाम लेता है ये भक्त। नारायण नारायण। नारायण हरि ओम। अब तक एक बार तो प्रभु का नाम लिया। इतनी गर्मी हो गई है, फिर भी इसने प्रभु का नाम नहीं लिया। पता नहीं ऐसा क्या है इस भक्त में। उफ, नारायण नारायण। ये भक्त प्रभु का नाम दोबारा कब लेगा? बाबा आ गए। चलो बच्चों, शाम हो गई है, खाना खाने का समय हो चुका है। शाम हो गई है। इतने वक्त में मैं प्रभु का नाम हजारों बार ले लेता हूँ। शायद कोई विशेष प्रार्थना करता होगा। खाना तो खा लिया, अब तुम दोनों जाके सो जाओ। ठीक है बाबा। विष्णु भगवान जी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी आपने हमें दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। नारायण हरि ओम। दो? अभी तक 2 ही बार नाम लिया है प्रभु का और सो भी गया। ये तो बात कुछ समझ नहीं आई। अभी पूछता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। भगवान, पूरा दिन मैंने उस किसान के साथ बिताया, पर उसने आपका नाम सिर्फ 2 बार लिया। अच्छा, हाँ, यही तो समझ में नहीं आया प्रभु। कृपया मुझे समझाएं। अब वो सब छोड़ो और मेरा एक काम करो। इस तेल के प्याले को लेकर पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर काटो, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पूरे ब्रह्मांड का? अच्छा, जैसा आप कहें। नारायण नारायण। और याद रहे नारद, ये चक्कर लगाते वक्त तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। जैसा आप कहें प्रभु। संभल के नारद, गिरने मत देना। अरे हंसा हटो, बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। तेल तो नहीं गिरा। चलते हुए क्यों जा रहे हो नारद? उड़ते हुए जाओ। गिरने मत देना नारद, प्रभु ने स्वयं तुम्हें ये काम दिया है। हाँ? अरे 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 अरे, बच गया। वाह, क्या खुशबू आ रही है। कोई खाना परोस रहा है। नहीं नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो नारद। मैं आ गया प्रभु। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट लिया और फिर भी एक बूंद नहीं गिरने दी। अब बताइए, कौन है आपका सबसे प्रिय भक्त? वो तो अभी भी वही किसान है। वही किसान? पर विष्णु महाराज, मैंने आपके लिए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, तेल की एक भी बूंद नहीं छलकने दी, अभी भी आपका प्रिय भक्त नहीं बन सका।
क्यों? ये बताओ नारद, ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए तुमने मुझे कितनी बार याद किया? याद? वो तो मैं आपका ही काम कर रहा था ना भगवान। उत्तर तो दो। एक बार भी नहीं प्रभु। तुम काम कर रहे थे और मुझे याद नहीं कर पाए, पर वो किसान मेरा काम भी करता है और मुझे दिन में 2 बार याद भी करता है। तो बताओ मेरा प्रिय कौन हुआ? समझ गया प्रभु, इसीलिए आप मेरे सबसे प्रिय हैं। नारायण नारायण।